किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो दोस्त, मैं आज ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी एक बस ड्राइवर थे और इनकी माँ खेती का काम करती थी। दोस्त, इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा MBBS की पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन इस समय ये लड़का 10वीं क्लास में था और वह गांव में ही रहकर पढ़ाई किया करता था। दोस्त, जब रात में लाइट नहीं होती थी तो यह चिमनी के उजाले में पढ़ाई किया करते थे। इसी तरह जैसे तैसे करके इन्होंने 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। और फिर उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब आप मुझे इंदौर भेज दो, मैं वहीं रहकर अपनी नीट की पढ़ाई करूँगा। और फिर वह अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए एक बड़े शहर इंदौर में चला गया। और वह एक कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करता रहा, क्योंकि दोस्त, उसे पता था कि मेरे माता पिता मुझे किस मुसीबत से पैसे भेजते हैं। ये बात उस लड़के को अच्छे से पता थी। और फिर ये लड़का अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने लगा। दोस्त, ये लड़का अपनी पढ़ाई में इतना डूब गया था कि वह दिवाली, दशहरा, होली किसी भी त्योहार पर घर नहीं गया और वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करता रहा। और दोस्त, लास्ट में जब इस लड़के का रिजल्ट आया तो इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये लड़का खुद को रोक नहीं पाया है और इस बात को सुनकर इनके माता पिता बहुत दुखी हुए। वो इसलिए नहीं कि मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो इसलिए कि मेरा बेटा इतना मेहनत किया, दिवाली, दशहरा, होली सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसलिए दुखी हुए। दोस्त, इनके पिताजी के आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे, जिसमें दी हुई हर महीने की मजदूरी और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर उस लड़के ने अपने पिताजी को समझाया कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार मैं ज़रूर सिलेक्ट हो जाऊंगा पापा, आप चिंता मत करो, आप मुझे एक बार फिर से वापस इंदौर भेज दो, मैं दोबारा दोगुनी मेहनत करूँगा और इस बार मैं ज़रूर नीट एग्जाम निकालूंगा पापा। और फिर इस लड़के को उसके पिताजी ने वापस इंदौर भेज दिया। और फिर ये लड़का सब कुछ त्याग कर मेहनत करने लगा और पढ़ाई ही करता रहा। और फिर 1 साल बाद जब रिज़ल्ट आया तो फाइनली इसका सिलेक्शन हो गया है। और फिर यह बात सुनकर इनके माता पिता बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे का नीट में सिलेक्शन हो गया। और दोस्त, इनके माता पिता के चेहरे पर खुशी के आंसू निकल गए। दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीखा कि कभी भी असफल हो जाने पर घबराना नहीं चाहिए, दोबारा दुगुनी मेहनत करना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद।